अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों जिस फ़ोन का आपको और सभी को इंतजार है Redmi Note 9S जो कि पाकिस्तान के अंदर जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसकी प्राइस क्या होने वाली है? आप सोच रहे होंगे भाई प्राइस अभी तक कंफर्म कर दो, हमने फ़ोन लेना है, हम उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं, तो प्राइस क्या होने वाली है, इसके स्पेक्स क्या होने वाले पाकिस्तान के अंदर, कौन सा वेरिएंट आने वाला है और कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च होगा, स्पेक्स क्या होंगे, मुकम्मल आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। Redmi Note 9S की कंफर्म प्राइस क्या होने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको एक प्राइस लीक प्राइस रिवील देने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि इसकी स्पेक्स क्या है, सब कुछ क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं 11 मई 2020 को, मतलब कि मंडे वाले दिन ये लॉन्च होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं ये जो फोन है 11 मई को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल लॉन्च है वो 11 मई को होने वाला है। तो आपको बताता चलूं इसके अंदर जो स्पेक्स हैं वो काफी कमाल के हैं, इस वजह से हर बंदा इसका मतलब कि वेट कर रहा है। तो प्राइस अगर मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको मतलब कि होगा कि मतलब कि ये क्या कर दिया रेडमी ने, लेकिन वो प्राइस जो है इस फोन को थोड़ी जस्टिफाई भी करती है। तो स्पेक्स को स्टार्ट कर लेते हैं, स्पेक्स से जाते हैं आगे कि इसका स्क्रीन कैसी है, सब कुछ कैसा है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 6.67 इंचेस का एक 1080p का डिस्प्ले मिलता है। दोस्तों यहाँ आपको बताते चलूँ एक IPS LCD डिस्प्ले है और साथ ही साथ जो फ्रंट की तरफ आपको एक पंच होल मतलब मोहरी वाला डिस्प्ले दिया गया है। बिल्कुल दरमियान में आपको बिंदी टाइप एक सुराग सा देखने को मिलता है, काफी छोटा सुराग, और इसके अंदर आपको कैमरा अरेंज देखने को मिलता है। और बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको कई फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक की तरफ भी देखने को मिल रहा है, फ्रंट की तरफ देखने को मिल रहा है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर कहाँ गया दोस्तों? फिंगरप्रिंट स्कैनर चला गया राइट साइड पे, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। दोस्तों ये जो डिस्प्ले है 20:9 का डिस्प्ले है और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, मतलब कि आपको चिकनाहट लेवल भी अच्छा मिल जाएगा, प्रोटेक्शन भी अच्छी मिल जाएगी। वेरिएंट्स लॉन्च किए जाएंगे और 6128 वाला दोस्तों 464 वाला वेरिएंट है और 6128 वाला वेरिएंट है। मुझे लगता है कि 6128 वाला एक बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए अगर आप इस फोन को बाय करने जा रहे हैं। तो मजीद स्पेसिफिकेशन की बात करें, आपको स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको एंड्रीनो का 618 के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलती है, मतलब कि कोई भी ऐप या गेम आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो वो जल्द से जल्द इंस्टॉल भी हो जाएगी और आपकी जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और काफी मतलब कि आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड मतलब कि माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट देखने को मिलेगी, मतलब कि इसके अंदर हाइब्रिड सिम नहीं है। 3 स्लॉट आपको एक सिम ट्रे देखने को मिलती है जिसके अंदर आप मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे और डुअल सिम को भी आप इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों बैक की तरफ जो आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, मेन सेंसर जो f1.8 अपर्चर के साथ आपको दिया जाता है, और दूसरा सेंसर है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर। दोस्तों ये अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है और साथ आपको अच्छा अपर्चर भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ आपको f2.2 का अपर्चर देखने को मिलता है इस सेंसर के अंदर। दोस्तों यहाँ 5 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो अगर बात करें फ्रंट की, दोस्तों 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको फ्रंट की तरफ दी जाती है 2.5 अपर्चर के साथ, जो कि आपको काफी अच्छी सेल्फीज प्रोवाइड कर देगी। और दोस्तों इस कैमरे के अंदर आपको EIS मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आपकी जो बैक की तरफ कैमरा आप जितनी भी फुटेज वीडियो वगैरह बनाएंगे तो आपका हिलना जुलना जो है वो ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आपको दी गई है। और साथ ही साथ इसके अंदर 960 FPS आप कहते हैं सुपर स्लोमो का ऑप्शन आपकी टिकटॉक वीडियोस के लिए दिया जाता है। दोस्तों ये फोन आता है Type-C की पोर्ट के साथ, 5020 mAh की बैटरी के साथ, और साथ ही साथ आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो फोन काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर कितनी प्राइसिंग के अंदर लॉन्च होने वाला है, तो पाकिस्तान के अंदर ये एक जो मतलब कि कंफर्म प्राइस है कि 40,000 के अंदर ये फोन लॉन्च होने वाला है। तो मुझे लगता है अगर इस प्राइस के अंदर ये फोन लॉन्च होता है तो थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाता है। इसको 35 या 36 के अंदर लॉन्च किया जाता, 34, 35, 36 रेंज के अंदर लॉन्च किया जाता तो काफी अच्छी सेल हो सकती थी। तो अभी बाकी इसका रिव्यू करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखें ये फोन आपको कैसा देखने को मिलता है 40,000 के अंदर अगर ये लॉन्च किया जाता है, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आपकी उम्मीदों पे खरा उतरता है या पानी फेर देता है, क्या करेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, मैंने आपको बताना था कि इस फोन की प्राइस, लॉन्च डेट और स्पेक्स क्या होने वाले पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप ये उस डेट से बाद देख रहे हैं वीडियो तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसकी प्राइस क्या है। मुझे अभी तक जो है ये जितने भी लीक्स एंड रूमर्स हैं उसके मुताबिक 40,000 रुपए इसकी पाकिस्तान के अंदर प्राइस होने वाली है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।